क्वेश्चन में हमसे कहा गया है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इनमें से किसके इक्वल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जो ये डिनोमिनेटर है ये हमको a प्लस बी की तरह दिखाई दे रहा है, तो हम इसके a माइनस बी के फॉर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास में 1 प्लस कॉस थीटा और ये हमको a प्लस बी की तरह दिखाई दे रहा है, तो हम इसको a माइनस बी के फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके a माइनस बी के फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर है 1 प्लस कॉस थीटा, ये अगर a प्लस बी है तो इसका a माइनस बी वाला फॉर्म क्या होगा? इसका a माइनस बी वाला फॉर्म होगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो डिनोमिनेटर को देखा हमने, वो था हमें a प्लस बी के फॉर्म पे दिखाई दे रहा था, हमने इसके a माइनस बी के फॉर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमने 1 प्लस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर हमने डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर को भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करेक्ट। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब न्यूमरेटर में देखो क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा के साथ में, है ना। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे कि हमारा जो साइन थीटा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा के साथ में। अब डिनोमिनेटर देखो कैसा दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर हमको दिखाई दे रहा है कि ये a प्लस बी a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। डिनोमिनेटर हमको कैसा दिखाई दे रहा है, a प्लस बी a माइनस बी के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारे पास में a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी होता है तो हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, जब भी हमारे पास में a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी होता है तो हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। न्यूमरेटर तो हमारा है sin थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास में आया है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात याद रखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये जो 1 स्क्वायर है ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन थीटा है, तो साइन से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां पर हमारे पास में किसका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो इस सी ऑप्शन में ना, इस सी ऑप्शन में हमको इसके इक्वल दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हमारे ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने भी वही निकाला है कि जो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है ना। तो हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।